नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। नागौर जिले की डेगाना पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति मांझी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरकरण बेनीवाल की समिति अध्यक्ष पर रहते हुए क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज सह संपादक किशन सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी, आमोद पंचायत ग्राम सेवा सहकारी समिति मांझी, जिसके जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है अभी वर्तमान में हरकरण जी बेनीवाल, उनसे हमारी खास मुलाकात है और बातचीत करेंगे कि यहाँ की जनता ने उनको चुना है अध्यक्ष पद पे, तो उनको ऐसी क्या समिति के अंदर कमियां लगी और ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव मैदान में आए और जनता ने आज इस पद पे लायक समझा और इस पद पे बिठाया है। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेके ये चुनाव मैदान। आइए मिलते हैं अपने जो चेयरमैन है बेनीवाल जी उनसे। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। चेयरमैन साहब, पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए भाई, आप राजनीति में कब से चलते आ रहे हैं? राजनीति में तो हम पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने इस संस्था की स्थापना की। बिल्कुल। वो जिंदे रहे जब तक अध्यक्ष रहे। बिल्कुल। उसके जाने के बाद में मेरे चाचा जी रहे। बिल्कुल। और उनके बाद में पिछले पीरियड से, पिछले 2011 से मैं हूँ और अभी भी दूसरी बार भी निर्वाचित नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि रेगुलर जो इनका परिवार है, रेगुलर इनमें से जो जनप्रतिनिधि जो समिति के अध्यक्ष पद पे चुने जा रहे हैं वो इनके ही हैं और आज दिन तक इनकी देख रेख के अंदर समिति चलती आ रही है और इन लोगों ने चलाई है। तो आइए मिलते हैं, अपन आगे बात करते हैं इनसे। तो जैसे चेयरमैन साहब, अभी आपको यहाँ की जनता ने चुना है, वर्तमान में आप अध्यक्ष हैं मांझी ग्राम सेवा सहकारी समिति के, तो आपको ऐसी क्या समस्या लगी समिति के प्रति जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में आए? समिति के प्रति समस्या सबसे बड़ी तो यह है कि जिनके जमीन है उनको तो लोन दिया जाता है। बिल्कुल। बिना जमीन वाले काश्तकारों को ऋण नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो बटाईदार के हिसाब से उनको भी ऋण मिलना चाहिए। बिल्कुल। ऐसी गवर्नमेंट को कोई व्यवस्था करनी चाहिए भाई, जो बटाईदार के हिसाब से खेती करता है उनको भी लोन मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई की जमीन है 2 बीघा, कोई 4 बीघा, वो 10,000, 5,000 या 20,000, उससे ज्यादा मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो ये ऋण हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जो खेती करता है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब, मैं आपसे बातचीत में ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने बताया कि किसी की 2 बीघे जमीन है, किसी के 5 बीघे, किसी की 10 बीघे, किसी के है भी नहीं, लेकिन जो 2 बीघों वाला व्यक्ति है उसको अपनी समिति लोन देती है 5 या 10,000। हाँ, लास्ट यही है लास्ट। और 10 बीघे वाला है उसको 20,000, 25,000। लेकिन वही अगर 2 बीघे वाला अगर नेशनलाइज बैंक में जाता है, चाहे पीएनबी मान लो, चाहे एसबीआई मान लो, चाहे कोई भी बैंक ले लो, नेशनलाइज बैंक ले लो, उसके अंदर वही 2 बीघे वाला जाके ऋण लेता है तो वो जमीन पे ऋण लगभग उनको 1,00,000-2 लाख रुपए मिलता है, लेकिन उसका ब्याज लगता है। अगर जैसे सरकार अभी जैसे इसके जैसे केंद्रीय मंत्री हैं जो सहकारिता के अमित शाह है, तो उन जैसे वो अगर ऐसी कोई योजना चालू करे कि जो अपने जो काश्तकार है वो समिति को जो जमीन है वो अदर नेशनल बैंकों में जो मॉर्गेज करवाते हैं, वही अगर समिति में अगर मॉर्गेज करा के और जितनी किसान को जरूरत है उसके आवश्यकता अनुसार पैसा दिया जाए तो कैसा रहेगा? वो है तो ठीक ही जी, ब्याज भी इसका ज्यादा रहता है। नहीं इसमें तो 6 महीने बिना ब्याज का पैसा दिया जाता है। नहीं, ये तो लोन मिलता है ना एसटी लोन, ये तो बिना ब्याज ही है। बिल्कुल। अगर ये किसान कार्ड ले ले बिल्कुल कोऑपरेटिव बैंक से तो उसका ब्याज ज्यादा है और नेशनलाइज बैंक का ब्याज है 4%। बिल्कुल। इसका ब्याज बढ़ता है 11%। बिल्कुल। वो महंगा भी बढ़ता है और ज्यादा मिलता है भी नहीं है। नेशनलाइज बैंक में सिर्फ 5,000 या 10,000 बीघे से ज्यादा नहीं देती। बिल्कुल। तो ब्याज तो इसका भी ज्यादा ही बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अगर बिना ब्याज इसको यहाँ किसानों की जरूरत के अनुसार पैसा दे और समय समय पर लेन देन होते रहे तो कैसा रहेगा? बिना जैसे बिना ब्याज एसटी ऋण दिया जा रहा है, इसी हिसाब से अगर किसान को बिना ब्याज 6 महीने के लिए पैसा दिया जाए और खेती में वो काम दिया जाए, हाँ वो तो बढ़िया, कैसा रहेगा? वो तो सही है। बिल्कुल। बिना ब्याज पैसा मिलता है ना, बिल्कुल। वो टाइम पर अगर किसान देता है, टाइम पर ही वापस लेता है, बिल्कुल, उसका तो फायदा ही है। बिल्कुल। अब कई लोग ये गवर्नमेंट स्कीम ऐसी बन गई कि माफ होगा, तो कई किसान ये सोचते हैं यार जमा करो, बिल्कुल बिल्कुल माफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे किसानों की जो मानसिकता है ना वो बेकार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माफी वाली घोषणा नहीं, ये बार बार करे तो ठीक है किसानों के लिए तो, लेकिन ये एक किसानों के दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि भाई जमा कराओगे तो माफ हो जाएगा। अब किसानों की जैसे बात करें, किसानों के माइंड में साइकोलॉजी यही है कि पैसा माफ होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये माफ वाली जो
बैठी हुई है ना दिमाग में, ये गलत है। हमेशा कोई माफ थोड़ा होता है। बिल्कुल नहीं। तो चेयरमैन साहब, जैसे अपन बात करते हैं जो एसटी ऋण है, अपने कई आपके जो मेंबर है ओनर, उनको आपने दे रखा है यहाँ से एसटी ऋण देने के बावजूद अभी जैसे अभी आपने बताया कि माफी वाला, इस माफी के चक्कर में कई लोग ऐसे हैं जो जिसने लोन ले लिया और वापस वो रिटर्न फिंगर नहीं लगा रहे और नए उसमें रोल ओवर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? इनको कैसे लाएंगे आप? जो पैसा आज समिति के अंदर नहीं आ रहे, वापस जमा नहीं करा रहे, रोल ओवर समय पर नहीं करा रहे हैं और वो ओल्ड ड्यू जा रहे हैं, उनके लिए हम तो यहाँ का लोकल आएगा ना, बिल्कुल, तो लोकल होने से हर आदमी को, हर किसान को समझाते हैं बिल्कुल भाई आप वो पैसा जमा टाइम पर करवाओ और टाइम पर ही वापस ले। बिल्कुल। तो हम लोकल में राजनीति में या सरपंच भी मेरे भाई साहब बड़े हैं, बिल्कुल, वो 2-3 बार रहे, अभी भी हैं, बिल्कुल। तो हमारा गांव के लोगों से संपर्क बहुत बढ़िया है, तो उनको समझाने से वो टाइम पर जमा भी करवा देते हैं, तो वसूली भी हमारी 80% के लगभग हो जाती है। जी जी, कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने धरने प्रदर्शन जहाँ जहाँ करने थे वो किए हर जगह, लेकिन इनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्या एक आपको यहाँ की, आप यहाँ एक जो समिति के मुख्य है, क्योंकि अध्यक्ष पद है जो एक मुख्य है और जो समिति को चलाने वाले हैं, तो समिति के जो व्यवस्थापक है उनके हित के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? आगे चुनाव भी आ रहे हैं, जो आगे नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं, उनमें भी आप अभी जैसे राजनेता है सब आपके पास आएंगे, मिलेंगे, क्योंकि एक कोऑपरेटिव जो सेक्टर है धरातल से जुड़ा हुआ है, इससे किसान है जो अटैचमेंट है, तो आपके पास चुनाव के लिए आएंगे, वोटों के लिए आएंगे, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे व्यवस्थापकों के लिए? हमारा प्रयास तो यही रहेगा, सबसे पहले तो व्यवस्थापक की जिंदगी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए उसकी तनख्वाह है, बिल्कुल, वो आज कहाँ से तनख्वाह लगे, भटकता फिरता है। बिल्कुल। अध्यक्ष अगर कोई नाराज हो गया, वो चेक पर साइन नहीं करता है, तो वो 10-20 हजार में वो भी नहीं उठा सकता। बिल्कुल। तो इनको या तो सरकार इनकी तरह बने, बिल्कुल, या बैंक बने। बिल्कुल। अब इनकी खुद की नौकरी भी गारंटी नहीं है कोई, तो फिर ये क्या करेगा? बिल्कुल। व्यवस्थापक क्या करेगा भाई? कोई न कोई दूसरा धंधा करेगा, बिल्कुल, या इसमें ही भ्रष्टाचार करेगा, बिल्कुल चोरी करेगा। तो फिर ये चोरी क्यों करे? इसके लिए इसकी तनख्वाह है, इसकी नौकरी है, इसकी कुछ गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल, इनको फिक्स किया जाना। हाँ, इनको फिक्स कर देगा ना, तो इसके लिए अध्यक्ष कुछ भी नहीं कर सकता। अध्यक्ष चाहते हुए भी अगर अध्यक्ष मान लो व्यवस्थापक से नाराज हो गया, वो साइन नहीं करता चेक पर, तो तनख्वाह कहाँ से लाएगा? बिल्कुल सही। वो चाहे आज 30 साल की नौकरी व्यवस्थापक हो गई, बिल्कुल, और एक अध्यक्ष कोई अनपढ़ बन गया, तो उसको चाहे जब निकाल सकता है, तो उसकी जिंदगी का क्या हुआ? बिल्कुल, उसका कोई दलील नहीं। इसके लिए व्यवस्थापकों को जब तक मजबूत नहीं करेगी सरकार, तब तक ये समितियां मजबूत होगी भी नहीं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि देखो, एक आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है, लेकिन आपने एक व्यवस्थापकों के बारे में बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि भी जब तक व्यवस्थापकों का कोई धनी नहीं होगा तब तक समितियों का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो एक इनको चलाने वाला मुख्य है, तो उनको चलाने वाला उसको अगर वेतनमान समय पर नहीं मिलेगा तो वो समिति कभी सही सुचारू रूप से नहीं चलेगी और इनमें भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। बहुत ही अच्छा सुझाव दिए। तो और भी जैसे कई समस्या है समितियों में, आज किसानों के प्रति ऐसी कोई और आपको कोई समस्या या लोन के प्रति ऐसी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। लोन के प्रति वही है, बिना जमीन वाले बटाईदार जो बटाई के हिसाब से कास्ट करता है, उसके लिए गवर्नमेंट कोई व्यवस्था करे। बिल्कुल, जैसे बाहर यहाँ मूंग बिकता है ना, मूंग है, मंडी में अगर मैं खेती करता हूँ दूसरे की, तो उसका टोकन मेरे नाम से कटा लिया और मैं मेरा मूंग वहाँ बेच सकता हूँ। तो उसी हिसाब से भाई मैं किसी दूसरे की जमीन पर कास्ट करता हूँ ना, तो उसकी जमीन पर मेरे को लोन देना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहाँ से लाऊंगा बीज खाद है, अगर मेरे पास तो जमीन है नहीं, तो दूसरे की जमीन में अगर कास्ट करता हूँ ना, तो उसके प्रति मेरे को लोन देना चाहिए। बिल्कुल, और फसल होने पर उसका पैसा रिटर्न जमा वो दूसरे काश्तकार देते वैसे वो देते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो मांझी के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे, और आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।